बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इमरान अली। आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का आज हमारा 9th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रीवियसली आपको पता है हम लोग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ हमने मूव करना है। इससे पहले प्रीवियसली हमने क्या किया, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। प्रॉफिट एंड लॉस हमें फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या किया कि सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई, जिससे हमने प्रॉफिट और लॉस ईयर का फाइंड आउट किया। ऑल आइटम्स हमें गिवन थी। इसके बाद वन बाय वन किसी क्वेश्चन में हमने किया कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं था, फिर एक क्वेश्चन में हमने किया कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था, फिर हमने ये कि इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया कि क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया और उसके अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स भी की। आज स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमें 3 स्टेटमेंट्स बनानी होगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें मैक्सिमम पिछला जितना भी हमने पढ़ा है वो मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मिस्टर ए इज नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली। मिस्टर ए अपनी बुक्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता। इट्स मीन मिस्टर ए सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में अभी तक सिंपल क्या बताया गया, मिस्टर ए अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता। हमें इसकी मदद से अब प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हमें गिवन में क्या है, डेट फर्स्ट डे से जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास स्टूडेंट यहां पे एक डेट नजर आ रही है फर्स्ट और एक 31st। 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2020। एक हमारे पास ओपनिंग डेट है और एक हमारे पास क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज, क्लोजिंग डेट पर क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटीज। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश हमारा करंट एसेट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों गिवन है। इसी तरह से सेकंड नंबर पर बैंक भी हमारा करंट एसेट है। ओपनिंग 3000 अमाउंट है और क्लोजिंग की अमाउंट 2500 है। स्टूडेंट, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लोजिंग के अंदर यहां पे साथ मेंशन है क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस क्या चीज शो कर रहा है? ये एबनॉर्मल बैलेंस शो कर रहा है। हम किसी भी बिजनेसमैन से पूछते हैं, सर आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट है? फॉर एग्जाम्पल वो हमें इंफॉर्म करते हैं कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज है। इट्स मीन ये नॉर्मल बैलेंस है। मैं किसी से भी ये डिस्कस कर रहा हूं, जी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? वो कहते हैं जी मेरा तो क्रेडिट बैलेंस है। इट्स मीन इन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो ये लायबिलिटी को शो कर रहा है बेसिकली। ओपनिंग हमारे पास जो अमाउंट है 3000, ये एसेट को शो कर रहा है। इट्स मीन इनके अकाउंट में ईयर स्टार्ट में 3000 थे, लेकिन ईयर एंड पे 2500 इन्होंने बैंक को पे करना है, ये लोन बन गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, डेटर्स क्या है? वो लोग जिनसे हमने कैश नियर फ्यूचर में रिसीव करना है। जब कैश रिसीव करना है डेटर से, ये भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों एसेट हमें गिवन है। स्टॉक ओपनिंग टाइम का स्टॉक है और ये क्लोजिंग। इसके बाद क्रेडिटर्स क्या है स्टूडेंट? हमारी करंट लायबिलिटी। मोटर वैन एंड फर्नीचर, ये दोनों फिक्स एसेट हमें गिवन है और इनके भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के गिवन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, इसकी एडजस्टमेंट्स में ड्राइंग हमें गिवन है 14,800, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% एंड मोटर वैन एट द रेट 5%। प्रोवाइड ₹1,000 एज बैड डेट्स ऑन डेटर। 3 बातें बेटा बताई गई। एक तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, दूसरा बेटा मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5% और डेटर्स पे 1000 राइट ऑफ करना है। ये हमारे क्या है? फर्दर बैड डेट्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपने देखा
हमें ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है, क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है। ओपनिंग स्टेटमेंट में ये एसेट और लायबिलिटीज आ जाएंगी, क्लोजिंग में ये वाले एसेट और लायबिलिटीज आ जाएंगे। इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रीवियसली स्टूडेंट जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 लाइंस में टाइटल प्रॉपर लिखना है। बिजनेसमैन का नाम आ जाएगा, मिस्टर ए, हम क्या चीज बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और डेट से हमें पता चलेगा कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। स्टूडेंट इसमें हमारे पास डेट मेंशन है 1 जनवरी। 1 जनवरी हमें बता रही है कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम लोग ओपनिंग एसेट एंड ओपनिंग लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट में हमें कैश गिवन था 900 एज इट इज, जस्ट हम वहां से पिक करते जाएंगे एक एक अमाउंट को, और उसकी प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से करंट एसेट को करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट को फिक्स एसेट में, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कैश की। कैश हमारा करंट एसेट, इसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है नॉर्मली। इसके बाद बैंक भी हमारा करंट एसेट है, और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट में। बैंक के अंदर हमारे पास अमाउंट है, हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये 1 ईयर से कम लाइफ का एसेट है, दैट्स वाई ये करंट एसेट है। स्टॉक, एज अर्ली एज पॉसिबल हमारी कोशिश होती है कि हमारा स्टॉक सोल्ड आउट हो जाए। तो स्टूडेंट ये भी हमारा करंट एसेट है। इसकी अमाउंट 33,400 आ गई, और लास्ट पे हमें गिवन है करंट एसेट्स में डेटर। डेटर की अमाउंट जस्ट क्वेश्चन में से ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज की लाइन से पिक करेंगे और यहां पर प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने ये चारों करंट एसेट यहां पे रिकॉर्ड किए। इसके बाद फिक्स एसेट्स में बेटा हमें गिवन है मोटर वैन एंड फर्नीचर। मोटर वैन, अगर कोई भी मोटर व्हीकल, मोटर वैन, मोटर कार कोई भी बिजनेसमैन परचेस करता है, तो नॉर्मली उसकी कोशिश होती है कि इसे लॉन्ग टर्म लेके चला जाए। अगर हम लोग बेटा कोई एसेट्स खरीदते हैं, आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम इसको यूज कर सकें। तो फर्नीचर एंड मोटर वैन ये दोनों चीजें हमारा क्या है, फिक्स एसेट। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग हैं, कौन बिजनेसमैन से इसका क्या रिलेशन है। क्रेडिटर्स वो सप्लायर हैं जिनसे हमने क्रेडिट पर परचेस किया था, और नियर फ्यूचर में हम इनको पे करेंगे। तो ये चीज क्या है, क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी। ये स्टूडेंट्स जो हमें गिवन आइटम्स थी, इसकी मदद से हमने तमाम एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लिया। इसकी बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और बैलेंसिंग वैल्यू से ही हमें क्या पता चलेगा, कैपिटल। इधर देखिए इसका वे क्या है, तमाम एसेट्स को टोटल किया जाएगा, इसके टोटल को दोनों साइड्स पे प्लेस करें, लायबिलिटीज को माइनस कर दे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के अंदर स्टूडेंट्स हमें यहां पे बैलेंसिंग वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, या फिर हम ये साइन जरूर यूज करेंगे। इसकी रीजन क्या है, ये सारी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और कैपिटल हमने फाइंड आउट किया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की डेफिनेशन क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरह से बैलेंस शीट है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है, और इसको क्यों बनाया जाता है, इसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इज टू नो द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, टू फाइंड आउट द, टू असर्टेन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जी स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को अभी तक सम करते हैं। हमने क्वेश्चंस इन डिटेल पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत होती है। इसके लिए हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। जिस तरह से हमने स्टूडेंट यहां पर ओपनिंग स्टेटमेंट बनाई है, सेम एज इसी तरह से हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। वहां से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। दोनों कैपिटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जब हमारे पास आ जाएंगे,
फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट अभी तक ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। उसी तरह से हमारे पास 3 लाइंस के अंदर टाइटल हमने जरूर लिखना है, बिजनेसमैन का नाम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो चीज हम बना रहे हैं, इसके बाद और इसकी डेट क्या है 31 दिसंबर। देखिए स्टूडेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमारे पास डेट क्या थी, 1 2020। यहां पे डेट क्या है 31/12/2020 ओपनिंग डेट थी और ये क्लोजिंग डेट है। हमें क्वेश्चन के अंदर वाजिया तौर पर 2 कॉलम्स के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है। ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज से हमने प्रीवियसली क्या बनाया है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटीज से हमने क्या बनानी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो स्टूडेंट इसमें देखिए करंट एसेट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कैश। ओपनिंग स्टेटमेंट भी कैश हमारा करंट एसेट और यहां पे भी कैश एज द सेम करंट एसेट आ गया। सेकंड स्टूडेंट देखिए डेटर्स। क्वेश्चन की लास्ट लाइन के अंदर लास्ट एडजस्टमेंट क्या थी, प्रोवाइड 1000 एज फर्दर बैड डेट्स। हमने फर्दर बैड डेट्स, हमारे डेटर्स 21,400 के थे लेकिन उसमें से 1000 के बैड डेट्स हो गए, ये रिकवर नहीं होंगे, इसे माइनस कर दिया। अब डेटर्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है 20,400। इसके बाद स्टॉक बेटा हमें गिवन था एज इट इज, हम इसे यहां पे लिख देंगे। हमें 3 करंट एसेट दिए गए, कैश, डेटर्स एंड स्टॉक। इन तीनों एसेट्स को हमने करंट एसेट में लिख लिया। इसके बाद फिक्स एसेट में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, मोटर वैन। मोटर वैन पर 5% डेप्रिसिएशन थी। स्टूडेंट इधर देखिए, हम इस वैल्यू का 5% कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारे पास 5% की वैल्यू आएगी इसे डेप्रिसिएशन के तौर पर एसेट में से माइनस कर दिया जाएगा। माइनस क्यों किया जाता है, एसेट की वैल्यू थी 4200, हमने फुल ईयर इसे यूज किया, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो बेटा इसको कम करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, माइनस। सेम एज फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3400। क्वेश्चन में लास्ट लाइंस के अंदर जो एडजस्टमेंट्स गिवन है वहां पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितनी है 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन हम फर्नीचर की इस अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे और इसे फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। जिस तरह से हमने मोटर वैन में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस किया है, इसी तरह से स्टूडेंट फर्नीचर में से भी हम इसको माइनस कर देंगे। ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारे पास बैंक आ गया है और बैंक में ये साइन बेटा मैंने क्यों बनाया आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन में सेकंड नंबर पर बैंक के सामने क्रेडिट लिखा हुआ था क्लोजिंग आइटम्स के अंदर। ओपनिंग सिंपल था, हमने उसे एज अ एसेट यूज किया, लेकिन जब क्रेडिट लिखा होगा इट्स मीन एबनॉर्मल बैलेंस, इट्स मीन मेरा कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं है बल्कि मैंने बैंक से कैश क्रेडिट के तौर पे, उधार के तौर पे, लोन के तौर पे बैंक से लोन लिया हुआ है, मुझे इन फ्यूचर इसे वापस करना है। दैट्स व्हाई ये एज अ लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में आ गया 2500 और क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी। ये स्टूडेंट हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हुई। उसी तरह से हम इसके एसेट्स का टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड्स पे लिखा जाएगा, टोटल में से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाएगा, डिफरेंस अमाउंट हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल। तो स्टूडेंट अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें एक ही चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्टूडेंट हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और जो चीजें हमें गिवन नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की वजह से, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स की वजह से हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 2 मेजर आइटम्स, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं था। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिस्पेक्टिवली ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों की अमाउंट्स हमारे पास आ गई हैं, ये बैलेंसिंग वैल्यू है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए।
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ गया। जिस तरह के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। हमें जितनी आइटम्स गिवन थी, अब गिवन आइटम से और जो हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट की है, इसकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, 3 लाइंस के अंदर आप टाइटल जरूर लिखिए। मिस्टर ए, हम क्या चीज बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में कभी नहीं कहा जाएगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। इसके बगैर हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं हो सकता। दैट्स वाई क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पहले इन दोनों चीजों को फाइंड आउट किया जाए, देन हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए बेटा हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 36,750। ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को ऐड क्यों किया जाता है? एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। ये एक एडजस्टमेंट है कैपिटल की। ऐड ही क्यों किया जाता है, माइनस क्यों नहीं किया जाता? स्टूडेंट, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के डिफरेंस है। यहां पे ड्राइंग्स ऐड क्यों की गई हैं? क्योंकि हमने इसे विदड्रॉ कर लिया था, हमने इसे बिजनेस में से माइनस कर लिया था। अगर बिजनेसमैन इन ड्राइंग्स को विदड्रॉ ना करता तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग कैपिटल और ज्यादा, इसकी अमाउंट और बड़ी आनी थी। अब हम इसे ऐड बैक करते हैं क्योंकि ये भी प्रॉफिट की अर्निंग्स थी जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में से विदड्रॉ कर ली थी। इनको ऐड बैक करके ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया और लेस कर देंगे स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को लेस किया गया तो ये हमारे पास ईयर का नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा न्यू कैपिटल गिवन नहीं था, तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास फाइनली नेट प्रॉफिट आ गया। इस ईयर का मिस्टर ए ने जो बिजनेस किया, इसके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, इस वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ा। इसके बाद हमने ये ब्रीफ सी, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट, वो बहुत सिंपल और ब्रीफ है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो हमें 2 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये कंप्लीट क्वेश्चन था, पिछले सारे काम को कवर करता था हमारे, और इस एक क्वेश्चन की मदद से हमारा पिछला जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक प्रैक्टिसिंग किए हैं वो सारा इसके अंदर कवर होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा। बार बार प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस से ही आप बेहतर अकाउंटिंग सीख सकते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।